नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को हमारे ओर से आने वाला नया साल 2026 की बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। इस राशिफल में हम मेष राशि 2026 की पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे। इस वीडियो में मेष राशि वालों की करियर, नौकरी और व्यवसाय, आर्थिक, लव लाइफ, प्रेम और वैवाहिक जीवन, हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए साल 2026 कैसी रहेगी इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेष राशि वालों के लिए 2026 का समय अपनी उम्मीदों और सपनों की उड़ान के साथ आगे बढ़ने के लिए होगा। इस साल ग्रहों की स्थिति के अनुसार कुछ इस प्रकार गोचर दिखाई देगा, जिसमें सबसे पहले राशि स्वामी की अगर बात की जाए तो मंगल देव इस साल के आरंभ में धनु राशि में रहते हुए आपके उत्साह और जोश को बढ़ाने का काम करने वाले हैं। मेष राशि के लिए गुरु महाराज मिथुन राशि में होंगे, परिश्रम के अनुसार परिणाम देने का काम करेंगे और शनि देव मीन राशि में विराजमान होकर आपको आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करेंगे। इस साल मेष राशि वालों के लिए जीवन में कई सुखद बदलाव आएंगे और यह साल मेहनत से भरा रहेगा। नए साल की शुरुआत ही आर्थिक स्तर पर खर्चों को देने वाली होगी, लेकिन साथ ही अचानक से कुछ लाभकारी भी साबित हो सकती है। राशि स्वामी मंगल का प्रभाव जनवरी के दौरान चतुर्ग्रही योग में होगा। ऐसे में भाग्य के अलावा कार्य क्षेत्र में परिश्रम से अच्छे लाभ मिल सकते हैं। इस समय जीवन में बेहतरीन परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। भाग्य भाव का स्वामी अपने ही घर को देखकर भाग्य में वृद्धि करने वाला होगा। ऐसे में पिता एवं वरिष्ठ लोगों की ओर से मार्गदर्शन मिल सकता है। इस साल आपको अपनी पसंदीदा कंपनी में नौकरी मिल सकती है। भाग्य के सहारे आय के स्रोत भी बढ़ सकते हैं। जीवन साथी भी आपके भाग्य जीवन में बदलाव और प्रगति के लिए सहयोग कर सकता है। बृहस्पति की शुभ दृष्टि काम के लिहाज से अच्छे मौके दिला सकती है। माह की पहली तिमाही के दौरान कुछ काम अनुकूल हो सकते हैं। इस समय जोश उत्साह बना रह सकता है। काम के मामले में अचानक से बदलाव होंगे। इनकम के लिए कुछ नए स्रोत भी हेल्प दे सकते हैं। आपकी आमदनी में वृद्धि करेगी। व्यापार में भी आपको शानदार सफलता मिलेगी। घरेलू जीवन में स्थिति मिले जुले असर दिखा सकती है। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत होगी। उच्च रक्तचाप या सीने में दर्द की शिकायत हो सकती है। छात्रों के लिए ये समय सपनों को साकार करने के लिए अच्छा होने वाला है। अपनी पसंद के विषयों को पाने में आगे होंगे। गुरुजनों का आशीर्वाद भी मिलेगा। उच्च शिक्षा के लिए विदेश में शिक्षा के लिए भी प्रयास सफल हो सकते हैं। फरवरी के मध्य से चौथे भाव में ग्रह गोचर आपके कार्यों को गति प्रदान करेगा और आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा। इस साल आप नया घर या वाहन खरीदने का सपना भी साकार कर सकते हैं। मेष राशि के लिए साल का दूसरे भाग की तिमाही यानी कि अप्रैल, मई और जून के समय पर होंगे कुछ उतार चढ़ाव। अप्रैल माह के समय पर रहेगा बाहरी संपर्क से कुछ प्राप्ति और काम में भागदौड़ से भरा समय। इस समय पर लग्नेश का राहु के साथ होना और फिर 12वें भाव में चला जाना आपको सामाजिक स्तर पर और बाहरी स्तर पर दोनों ही तरह से प्रभावित करने वाला होगा। खर्चों की अधिकता के अलावा इस समय आध्यात्मिक पक्ष भी मन में जोर मारेगा। इस समय धर्म कर्म से जुड़े कामों में खर्च होगा। स्वास्थ्य के लिहाज से मई माह के आरंभ का समय थोड़ा कमजोर हो सकता है, लेकिन जल्द ही स्थिति नियंत्रण में होगी। विदेश यात्रा के योग बन सकते हैं। लंबी दूरी की यात्रा पर जाने का मौका मिल सकता है। करियर के मामले में विदेश में काम की प्राप्ति का समय होगा। लोगों के साथ और मित्रों से मेलजोल बढ़ेगा और इस साल आपको बड़े भाइयों का सहयोग भी मिलेगा। शनि का 12वें भाव से गोचर आपके लिए बेहतर मौके लेकर आएगा, जिससे आय के नए स्रोत खुल सकते हैं। बिजनेस में सफलता मिलने के योग हैं और यदि आप नए व्यापार की शुरुआत करने की सोच रहे हैं
तो ये समय आपके लिए लाभकारी रहेगा। छात्रों के लिए ये साल बहुत अच्छा रहेगा और उन्हें अपनी मेहनत का अच्छा फल मिलेगा। साल के मध्य भाग के बाद से आपके जीवन में आएंगे कुछ बड़े चेंज। भाग्येश गुरु की उच्च स्थिति देगी जीवन में सुख समृद्धि का योग। वाहन, घर एवं अन्य वस्तुओं की प्राप्ति का होगा योग। अपने परिवार में प्रेम और सहयोग। आपको इस समय धार्मिक यात्रा के कई अवसर मिल सकते हैं। विदेशी भूमि से आपको लाभ मिलेगा और आपके लिए ये समय फायदेमंद साबित होगा। राहु का 11वें भाव से गोचर आपके लिए इनकम में अप्रत्याशित वृद्धि लेकर आएगा। विदेश यात्रा और रिसर्च से जुड़ी यात्रा आपके लिए लाभकारी हो सकती है। लव लाइफ होगी अच्छी। वैवाहिक जीवन की शुरुआत के लिए समय रहेगा अनुकूल। नंबर 1 पर करियर, नौकरी और व्यवसाय। आपके करियर और व्यवसाय में कई महत्वपूर्ण बदलाव होंगे। इस वर्ष की शुरुआत से लेकर अंत तक विभिन्न ग्रहों का प्रभाव आपके कामकाज पर पड़ने वाला है। इन ग्रहों के प्रभाव से आप नए अवसरों का लाभ उठा सकते हैं, लेकिन साथ ही कुछ कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ेगा। जनवरी से मार्च तक काम के मामले में आपको मिलेगा अपनी मेहनत से आगे बढ़ने का मौका। साल की पहली तिमाही कर्म क्षेत्र का स्वामी चाहे द्वादश में बैठा हो, लेकिन मंगल की मजबूत स्थिति आपको जोश और ऊर्जा देगी। मंगल आपके लिए एक आगे बढ़ने वाली शक्ति के रूप में कार्य करेगा, जिससे आप अपने कार्यों में अधिक सक्रियता और समर्पण से जुड़ पाएंगे। इस समय आपके लिए नौकरी में आगे बढ़ने या व्यवसाय में नए अवसरों को पकड़ने का उपयुक्त समय है। शनि की स्थिति कुछ काम के लिहाज से लंबी दूरी की यात्राओं को भी देने वाला होगा। पंचमेश की स्थिति नए काम में जोश देगा। मानसिक रूप से काम में नई नई युक्तियों को अपनाना चाहेंगे। फिजिकली एक्टिव होकर काम करेंगे। लीडरशिप का गुण अच्छे से काम करेगा। शनि का प्रभाव काम के लिए स्थान बदलने का योग भी दे सकता है। कम्युनिकेशन के क्षेत्र में अच्छे से प्रदर्शन कर पाएंगे। विदेश में काम करने के अवसर भी बन सकते हैं। ग्रहों का प्रभाव इस बात का संकेत देता है कि आपको विदेश में काम के अवसर मिल सकते हैं या फिर आप विदेश से जुड़े किसी कार्य में सफलता पा सकते हैं। विदेश में काम करने का सपना देख रहे हैं तो ये समय आपके लिए लाभकारी साबित हो सकता है। इस समय में आप खुद को नई योजनाओं में शामिल कर सकते हैं और बिजनेस में हैं तो चेंज के मूड में होंगे। साल की तीसरी तिमाही के दौरान शनि का प्रभाव आपके करियर पर गहरा असर डालने वाला होगा। आपको अधिक मेहनत और अनुशासन की आवश्यकता महसूस कराएंगे। ये समय आपके करियर में उतार चढ़ाव का हो सकता है। इस स्थिति का असर जिम्मेदारियों और काम को लेकर गंभीर बना सकता है, जिससे आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि हो सकती है। गुरु के प्रभाव से आपको विदेश से जुड़े काम या दूर स्थानों पर काम करने का मौका मिल सकता है। ये समय आपके व्यवसाय में विस्तार का भी है। आपके लिए नए कनेक्शन और अवसरों का निर्माण कर सकता है। आपने सोशल नेटवर्किंग और मार्केटिंग के माध्यम से अपने कारोबार को बढ़ाने की योजना बना सकते हैं। आपकी राशि स्वामी के नीचस्थ होने पर काम को लेकर कुछ आलसी भी हो सकते हैं। ऐसे में आपको काम में तेजी लाने के लिए खुद को आगे रखना होगा। वक्री शनि और करियर में बदलाव भी सामने होंगे। शनि का प्रभाव आपको पहले से अधिक गंभीर बना सकता है। अगस्त से सितंबर के दौरान शनि वक्री हो जाएंगे, जिससे आपके करियर में कुछ उथल पुथल हो सकती है। वक्री शनि का प्रभाव ये संकेत देता है कि इस समय आपको अपने करियर में अचानक बदलावों का सामना करना पड़ सकता है। ये बदलाव शायद नौकरी में स्थानांतरण, प्रमोशन या कार्यस्थल पर बदलाव के रूप में हो सकते हैं। शनि का वक्री प्रभाव आपको ये भी सिखाएगा कि किसी भी फैसले को जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। अगर करियर को लेकर किसी बड़े कदम की योजना बना रहे हैं तो इस समय में धैर्य और समझदारी से काम लें।
नौकरी के स्थान में बदलाव या नई जिम्मेदारियों को संभालने के लिए ये समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। साल का अंतिम पड़ाव आपके लिए करियर में कुछ सुधार का समय रहेगा। स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगेगी और आपके लिए अच्छे परिणाम सामने आएंगे। इस समय में आपकी मेहनत और प्रयासों के अच्छे फल मिल सकते हैं। कारोबार में तेजी देखने को मिल सकती है। किसी नए काम में पदोन्नति के लिए प्रयास कर रहे हैं तो अक्टूबर के बाद आपके लिए यह एक अच्छा समय हो सकता है। साथ ही आपका व्यवसाय भी न केवल स्थिर रहेगा बल्कि उसमें वृद्धि और नए अवसर भी देखने को मिलेंगे। नंबर 2 पर मेष राशि का आर्थिक राशिफल। धन के मामले में इस वर्ष आपको मिलेगा अच्छा लाभ। साल के आरंभिक समय में लाभेश की स्थिति आपको काम के साथ साथ अपने परिवार की ओर से भी अच्छे लाभ को दिलाने में सहयोग कर सकती है। इस साल के दौरान राहु की स्थिति लाभ भाव में होने से धन की प्राप्ति किसी न किसी तरह से तो होती रहेगी। आर्थिक स्तर पर इस दौरान सामाजिक गतिविधियों से लाभ मिल सकता है। कोई संपत्ति से लाभ के योग बनते हैं। इसके अलावा छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट होने से भी आर्थिक दृष्टिकोण से समय अनुकूल कहा जा सकता है। माह के आरंभिक समय में तो आप भी अपने परिश्रम के द्वारा खुद के लिए आय के अच्छे परिणाम को देख पाएंगे। काम में वेतन वृद्धि का योग भी बनेगा। इनकम में प्रमोशन का समय भी बनता है। कोई काम करते होंगे तो उसमें कुछ नई चीजों को ऐड करेंगे जिनसे लाभ की स्थिति भी बढ़ सकती है। अगर आप कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए अत्यधिक लाभकारी होगा। बिजनेस में वृद्धि, आय में वृद्धि और नई योजनाओं में निवेश के अवसर मिल सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव आपके पार्टनर की ओर से भी कुछ सकारात्मक आर्थिक मदद के संकेत दिखाता है। जहां ग्रहों की स्थिति लाभ को दिखाती है वहीं शनि का प्रभाव खर्चों में वृद्धि का संकेत भी देता है। शनि के गोचर का समय काम में सफलता की संभावनाओं को मजबूत तभी करेगा जब आप मेहनत और ईमानदारी से काम करते रहेंगे। इस साल आपको व्यापार में अपने बड़े भाइयों या पिता का सहयोग मिलेगा और आपके कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। ये समय उन लोगों के लिए भी शुभ रहेगा जो पार्टनरशिप में व्यापार करना चाहते हैं। नौकरी में भी तरक्की के अवसर मिल सकते हैं और यदि आप किसी निवेश योजना में रुचि रखते हैं तो वह भी सफल हो सकती है। शनि और गुरु का गोचर इस समय यात्राओं पर खर्च दे सकता है। आध्यात्मिक रूप से भी आप अच्छा खर्च कर सकते हैं। शनि का वक्री होना और गुरु का वक्री प्रभाव कुछ समय के लिए दिक्कत देगा जिसमें स्वास्थ्य या घर के आवश्यक कामों में कुछ धन राशि व्यय भी होगी, लेकिन इसके साथ ही आपके आय के स्रोतों को बढ़ने का मौका भी मिलेगा। आपको आर्थिक लाभ मिलेगा। इस वर्ष आपको अच्छा इंक्रीमेंट मिल सकता है और रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है। साल के अंतिम पड़ाव में शेयर मार्केट से जुड़ी हुई स्थिति भी सफल हो सकती है। इस साल के दौरान कोई नया वाहन या संपत्ति की खरीद फरोख्त पर भी धन लग सकता है। साल के अंतिम पड़ाव में राहु केतु का प्रभाव कुछ दिक्कत दे सकता है, लेकिन कुल मिलाकर स्थिति नियंत्रण में ही होगी। सितंबर से दिसंबर के बीच आपको अपने खर्चों को लेकर अधिक सजग रहने की आवश्यकता होगी। इस दौरान आपको धन की कमी का सामना करना पड़ सकता है। कुछ अचानक से आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपने पहले की अवधि में सही तरीके से बचत की है तो ये समय आपको उस बचत को संभालने और व्यावसायिक रूप से स्थिर रहने का अवसर दे सकता है। इस समय में आपको अपनी इनकम और खर्च के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश करनी होगी। ये समय आपका आत्मविश्वास थोड़ा कम कर सकता है, लेकिन अगर आप धैर्य रखें और सही फैसले लें तो आप इस मुश्किल समय से निकल सकते हैं। साथ ही किसी भी प्रकार के अनावश्यक खर्चों से बचने की कोशिश करें। मेष राशि वालों के लिए व्यापार और निवेश में कुछ अवसर जरूर होंगे।
अगर आप खुद का व्यवसाय चला रहे हैं तो ये साल आपके लिए व्यावसायिक दृष्टिकोण से अच्छा हो सकता है। व्यापार में वृद्धि और सफलता के संकेत हैं, लेकिन इसके लिए आपको अपनी योजनाओं और नीतियों को सही दिशा में लागू करना होगा। आपको अपने व्यवसाय के लिए संभावित निवेशकों से जुड़ने का भी अवसर मिल सकता है, जो आपके व्यवसाय को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। अगर आप किसी निवेश की योजना बना रहे हैं तो वर्ष का आरंभिक भाग ज़्यादा बेहतर हो सकता है। आपको अपनी कार्य करने की योजनाओं को समझदारी से लागू करना होगा। शेयर बाजार या रियल एस्टेट में निवेश करने से पहले पूरी जानकारी और बाजार की स्थिति का आकलन करें। अगर आप किसी व्यापार में पार्टनरशिप करने का सोच रहे हैं तो ये समय आपके लिए बेहतर हो सकता है, लेकिन साझेदारों के साथ पूरी पारदर्शिता और शांति के साथ संबंध बनाते हुए काम करना जरूरी होगा। तीसरी स्थान पर लव लाइफ, प्रेम और वैवाहिक जीवन। लव लाइफ के लिए ये साल आपको नए रिश्तों में ले जाने वाला और नए लोगों के साथ संपर्क बनाने का मौका देगा। जो लोग इस समय किसी रिश्ते में पहले से परेशान थे तो अब उसमें आप सकारात्मक स्थिति को देख पाएंगे। इस साल आपके रिश्तों में कई बदलाव होंगे, जो कभी रोमांटिक जोश से भरे होंगे तो कभी कुछ समस्याओं और उथल-पुथल का सामना भी करना पड़ सकता है। शुक्र और लव भाव के स्वामी शुरुआत में कुछ अच्छे परिणाम देगा। ग्रहों का प्रभाव आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन पर गहरा असर डालेगा। इस साल के आरंभ में विवाह से संबंधित बात पक्की हो सकती है। आपके रिश्तों में नया जोश, नए अनुभव और अवसर मिल सकते हैं। वहीं कुछ समय में आपको चुनौतियां भी आ सकती हैं। साल की पहली तिमाही जनवरी से मार्च के दौरान मंगल का मजबूत प्रभाव आपके प्रेम जीवन को जोश से भर देगा। ये समय आपके लिए बहुत ही रोमांटिक हो सकता है। मंगल प्रेम और आकर्षण के मामले में बेहद उत्साह और ऊर्जा लाता है। आप अपने प्रियजन के साथ अधिक समय बिताना चाहेंगे और आपका रिश्ता और भी मजबूत होगा। अगर आप किसी के प्रति आकर्षित हैं तो आपके लिए ये समय अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का उपयुक्त समय रहेगा। शनि के साथ सूर्य का प्रभाव यौन संबंधों को कमजोर कर सकता है। इस समय मन में अलगाव का भाव भी उत्पन्न हो सकता है। लव हाउस का स्वामी इस समय 12वें भाव में होने के कारण सोशल संपर्क भी मजबूत हो सकते हैं, लेकिन इस समय किसी पर बहुत अधिक भरोसे से बचना चाहिए। राशि स्वामी आपकी भावनाओं को प्रकट करने में मदद करेगा, बल्कि इस समय में बाहरी रिश्तों और संपर्कों का निर्माण भी हो सकता है। नए लोग आपके जीवन में प्रवेश कर सकते हैं, जिससे आपको रोमांटिक या दोस्ती के नए अवसर मिल सकते हैं। ये समय सामाजिक रूप से सक्रिय होने का है, जिससे आपको किसी नए प्रेमी या साथी से मिलने के मौके मिल सकते हैं। अगर आप पहले से ही किसी रिश्ते में हैं तो ये समय उस रिश्ते को मजबूत और भावनात्मक रूप से संतुष्टिपूर्ण बनाने का रहेगा। साल की दूसरी और तीसरी तिमाही में शनि का प्रभाव आपकी लव लाइफ में एक नया मोड़ ला सकता है। शनि की स्थिति आपको थोड़ा गंभीर और स्थिर बना सकती है, आपके रिश्तों में एक नई दिशा की ओर इशारा कर सकती है। इस समय विदेश से संबंधित रिश्तों की संभावना बन सकती है। इसका मतलब ये हो सकता है कि आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आए जो विदेश से हो, या फिर आप विदेश यात्रा पर जाते हुए किसी नए रिश्ते की शुरुआत कर सकते हैं। ग्रहों का असर आपके रिश्ते में गंभीरता और जिम्मेदारी की भावना बढ़ेगी। आप अपने संबंधों में स्थिरता की तलाश करेंगे। आप किसी के साथ गंभीर रिश्ते में हैं तो ये समय उस रिश्ते को और आगे बढ़ाने का हो सकता है। साल के दूसरे पड़ाव में आपके वैवाहिक जीवन में कुछ उथल-पुथल ला सकता है। मंगल का प्रभाव रिश्तों में बदलाव और नए रिश्तों का साथ देगा। दोस्ती प्रेम में बदल सकती है। वैवाहिक जीवन में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है,
जिनका समाधान करने के लिए आपको धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा। परिवार का सहयोग भी इस समय सकारात्मक हो सकता है। साल का दूसरा भाग सूर्य केतु के योग के चलते प्रेम संबंधों में टूटन को दे सकता है, इसलिए भरोसे पर कायम रहें और शांति से रिश्ता निभाने की कोशिश करें। साल के अंत में लव और मैरिज लाइफ बेहतर हो सकती है। आप अपने रिश्ते में स्थिरता और संतुलन महसूस करेंगे। विवाह भाव के स्वामी का प्रभाव रिश्ते को लेकर अतिरिक्त प्रेम संबंध भी दे सकता है, लेकिन इस समय वह सब हल हो जाएगा और आपके लिए रिश्तों में सुधार होने की संभावना है। अगर आप शादी के विचार में हैं, तो अक्टूबर के बाद ये समय आपके लिए उपयुक्त हो सकता है। यदि आप किसी को पसंद करते हैं, तो इस समय आपके रिश्ते को नया मोड़ मिल सकता है और आप शादी के विचारों को लेकर गंभीर हो सकते हैं। कुल मिलाकर ये साल लव में रोमांच भी देगा तो कुछ चुनौतियों को भी दे सकता है। चौथे स्थान पर हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए साल 2026 कैसा रहेगा? सेहत के लिहाज से साल के आरंभ में सामान्य स्थिति रहेगी। साल के शुरुआत के 3 महीने स्वास्थ्य के लिए सकारात्मक रह सकते हैं। इस दौरान राशि स्वामी का प्रभाव आपको एक्टिव बनाए रखने में मदद कर सकता है। अपनी हेल्थ से जुड़े मामलों को लेकर कुछ एक्टिविटी में शामिल रह सकते हैं। मंगल को शरीर का कारक ग्रह माना जाता है और जब वह मजबूत होता है तो शारीरिक ऊर्जा, एक्टिवनेस लाता है। इस समय आपका शरीर अपनी ताकत को महसूस करेगा और आप आत्मविश्वास से भरे हुए रहेंगे। शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अच्छी रहने वाली है। मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ महसूस करेंगे। विशेष रूप से उन व्यक्तियों को लाभ होगा जो पहले से स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना कर रहे थे। ये समय नई स्वास्थ्य आदतों को अपनाने या पुराने स्वास्थ्य समस्याओं से निपटने के लिए उपयुक्त है। इस दौरान सेहत कुछ कमजोर रहने की संभावना है। मार्च के अंतिम पड़ाव में रक्त संबंधी विकार या त्वचा से जुड़े रोग अपना असर डाल सकते हैं। इस समय छठे भाव का स्वामी जब राहु मंगल के साथ युति योग में होगा तब असर डाल सकता है। बच्चों को लेकर भी माता पिता को चिंता हो सकती है। ग्रहों का असर नकारात्मक असर डाल सकती है। गैस्ट्रिक संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। ब्लड प्रेशर में उतार चढ़ाव, थकान और सूजन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। जोड़ों का दर्द, पीठ दर्द या तंत्रिका संबंधी समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। इस समय अपनी सेहत का अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। संतुलित आहार के साथ समय समय पर चिकित्सीय जांच होने से लाभ मिलेगा। जून से स्थिति कुछ अनुकूल होगी। आपकी राशि का स्वामी ग्रह अपनी ही राशि में स्थित होता है तो इसका प्रभाव आपकी सेहत पर सकारात्मक होगा। इसका मतलब है कि अगर आपकी राशि का स्वामी ग्रह इस समय अपनी राशि में स्थित हो, तो वह आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत करेगा। इस अवधि में सेहत में सुधार होने की संभावना है, खासकर यदि आप स्वास्थ्य से जुड़ी किसी पुरानी समस्या का सामना कर रहे थे। जीवन शैली में बदलाव, व्यायाम और आहार में सुधार करने से आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। मई से लेकर जुलाई का समय हेल्थ के अनुकूल रह सकता है। इस अवधि में कुछ समय आपकी सेहत पर अच्छा असर डालेगा। शरीर को अधिक आराम की आवश्यकता हो सकती है और खाने पीने से जुड़ी आदतों में बदलाव हो सकता है। अक्टूबर के करीब राशि स्वामी का कमजोर होना मानसिक रूप से थकान दे सकता है। इस समय आपको अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होगी। इस दौरान तनाव से बचने के लिए अपनी दिनचर्या में ताजे फल और अंकुरित अनाज शामिल करना फायदेमंद रहेगा। इस समय आपके जीवनसाथी की सेहत पर भी प्रभाव पड़ सकता है। आपके पार्टनर की सेहत में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। विशेष रूप से गुरु और शनि का वक्री प्रभाव सेहत पर असर डाल सकता है। ये समय विशेष रूप से स्वास्थ्य के लिए सतर्क रहने का है।
किसी प्रकार की दुर्घटना, चोट या बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान अपनी सेहत का ध्यान रखने के लिए किसी भी अनावश्यक जोखिम से बचना और सावधानी बरतना जरूरी है। नियमित स्वास्थ्य जांच और डॉक्टर से संपर्क करना आवश्यक हो सकता है। साल के अंत में आपकी सेहत सामान्य रूप से बनी रहेगी। अक्टूबर से दिसंबर तक सेहत में कोई बड़ी समस्या उत्पन्न होने की संभावना नहीं है और आप सामान्य जीवन शैली जी सकेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।